तो हम आपको कल बता चुके थे कि 8.1 का पढ़ना त्रिकोणमिति। तो 8.1 का स्टार्ट करते हैं। क्लास 10। तो हम बता दिए थे कि ये त्रिभुज है। ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। और ये यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है और इसको ऐसे लिख सकते हैं ABC। ये त्रिभुज है। अगर इसमें आपको बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, कुछ सवाल दिया जाएगा तो इसमें अच्छा इसको क्या बोलते हैं? ये सब क्या है? ये कर्ण, ये लंब और ये आधार। लेकिन यहाँ पे कर्ण कभी कर्ण जो है ना, ये जब 90 डिग्री जब कौन बनता है, कौन जहाँ पे कौन बनता है सामने वाला भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। ठीक है। B पर कौन बन रहा है 90 डिग्री का, सामने वाला भुजा क्या बनेगा? 90 डिग्री कर्ण बनेगा। और कर्ण जो हमेशा निश्चित रहता है, क्या निश्चित रहता है। और लंब और आधार क्या होता है? लंब और आधार आपस में चेंज होते रहता है। कब कब चेंज होता है ये समझिए। त्रिभुज ABC, ठीक है। ये 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बनेगा ही बनेगा, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब देखिए, अगर इसमें क्या था कि जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का जहाँ कोण बनेगा उस सामने वाला भुजा कर्ण होगा। लेकिन अब यहाँ पे ये तो कर्ण एकदम क्या है? ये कर्ण जो ये है, ये कभी चेंज होता ही नहीं। चेंज कुछ होगा ये और ये लंब और आधार। देखिए चेंज कब होता है इस बात को समझिए। ये इसमें एक थीटा होता है। क्या होता है? थीटा। अगर थीटा का मान यहाँ पे रख देंगे, यानी थीटा थीटा हो जाएगा। ए के जगह पे क्या होगा? थीटा रहेगा। एक तो थीटा के सामने वाला भुजा को जो होता है लंब, ठीक है। थीटा के सामने वाला भुजा को जो होता है लंब। अगर यहाँ पे थीटा है तो इसके सामने वाला भुजा लंब, जिसको आप ऊंचाई भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो ये आधार हो गया ना, ये आधार हो गया। तो सेम ये पहला था, ये दूसरा था, अब तीसरा समझिए। ये त्रिभुज हो गया। त्रिभुज पे से लेते हैं ABC, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? अगर मान लेते हैं ये तो 90 डिग्री का कोण है, ये है। अब थीटा यहाँ नहीं रखें, थीटा यहाँ हो जाएगा। तो ये कौन चीज रहेगा? ये कर्ण का कर्ण ही रहेगा, ठीक है। और ये हाँ, ताकि ये जो है ना, ताकि थीटा यहाँ है, थीटा के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? लंब। थीटा के सामने वाला भुजा थीटा के सामने वाला भुजा हमेशा लंब होता है। तो हम थीटा यहाँ पे रखें, तो थीटा यहाँ पे रखें, तो ये लंब, ये सामने वाला भुजा कौन हो गया आपका? ये हो गया ना, सामने वाला ये हो रहा। तो ये लंब हो गया, और ये आधार, ठीक है। ये पहले भी समझा चुके थे और फिर से समझा दें इसको, रिवाइज करवा दें, ठीक है। आज चलते हैं हम सवाल पे चलते हैं। सवाल आपका क्या है? बुक से निकालिए पुत्र। तो सवाल आपका है
ये सवाल हम आपको पढ़ देते हैं, ठीक है, सवाल हम आपको पढ़ देते हैं, लेकिन सवाल में जो है वो हम लिख भी देंगे सवाल को। तो सवाल में बोल रहा है कि 8.1 का फर्स्ट नंबर सवाल है, 8 पॉइंट का फर्स्ट नंबर सवाल है, बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, ठीक है, AB बराबर AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लिख भी देते हैं, इसको पढ़ना चाहिए नहीं था, लिखिए ABC में जिसका कोण B समकोण है, समकोण है, और AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दिया है, तो सवाल यही है, ठीक है। इसका और कुछ मान दिया ज्ञात करने के लिए, तो हम इतना सा पहले ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है, फिर आगे सवाल में पता चलेगा थोड़ा और इसमें। तो सवाल में हम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अगर हम त्रिकोणमिति का सवाल बनाते हैं तो इसमें त्रिकोणमिति में छिद्र का बहुत महत्व है। 8.1 में छिद्र का बहुत महत्व है 8.1 में, तो छिद्र हमेशा बनना ही चाहिए, बनना ही चाहिए। तो हम चित्र बनाते हैं, एक त्रिभुज बना लिए, त्रिभुज बनाना चाहिए, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज बनेगा, हो सकता है मेरा थोड़ा सा टेढ़ा मेरा बन जाए, तो इसको आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं, क्या कि आपका त्रिभुज में बोला भी गया ABC ही लेना है, ठीक है। तो इसका B क्या होगा, B समकोण होगा जो ये 90 डिग्री होगा। इसको लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे लेकिन एक चिन्ह इस तरह से होना चाहिए और बना भी दीजिएगा। अब देखिए AB कितना है, AB 24 सेंटीमीटर, और क्या क्या है, BC 7 सेंटीमीटर, है ना। तो आप बताइए इसमें हमको, तो ये आप जानते हैं ये क्या कर्ण है, ये इसमें कुछ नहीं है तो हमको क्या मानना पड़ेगा, इसमें लंब मानना पड़ेगा, ठीक है। अभी वो वाला भी सवाल चलेगा, लंब ये आधार, ठीक है, जिसको शॉर्ट में इसको कर्ण हाइपोटेनियस बोलते हैं, ठीक है, इसको बेस बोलते हैं B से, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है, P से दर्शाने का। अब देखिए हमको क्या कुछ करना है, हमको AB यानी लंब दिया गया और क्या दिया गया, आधार दिया गया है, तो वो क्या करना है, कर्ण। अब सवाल यहाँ से स्टार्ट होता है, सवाल इतना सा, ये सब सवाल आपका किताब में दिया ही गया है, उसी को सिर्फ हम लिखे हैं। अब सवाल बनाना स्टार्ट करते हैं। दिया है, ये दिया है, क्या दिया है, B समकोण है, और क्या है, AB 24 सेंटीमीटर, और क्या दिया है, BC 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो हमको कर्ण निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला चाहिए, कर्ण निकालने के लिए, हाँ, कर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला
बोलो। कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हम लोग का जो दिया है, यहाँ पे एक और चीज लिख लेना, यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से तब स्टार्ट करना सवाल। तो कर्ण बराबर जो था हम लिख दिए, कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है, कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है। 8.1 में 3 फार्मूला है जो ये इस पाइथागोरस प्रमेय पे है, ठीक है। तो पहला फार्मूला हम जो लोग देख रहे हैं, तो लंब कितना दिया गया बोलिए? लंब दिया गया 24 सेंटीमीटर प्लस, और बोलिए आधार 7 सेंटीमीटर। अब बताइए इसको क्या करना है? 24 कितना होता है? 576 स्क्वायर करने पे 576 और 7 का 49। इसको जोड़ेंगे 915 और कितना हो जाएगा? 915 625 हो जाएगा। 625 को हम बाहर निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 625 को रूट नहीं 625 को रूट अंडर से निकालेंगे तो 25 आएगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या निकला? ये कर्ण निकला। कर्ण कितना निकल गया? 25 सेंटीमीटर, ठीक है। सवाल का और कुछ पार्ट है, सवाल का और पार्ट है, एक बार देख लीजिए, उसके बाद उतारना है। एक बार सवाल को समझिए, समझिए थोड़ा। तो सवाल थोड़ा सा और है जो हम यहाँ पे बनाते हैं इसको, ठीक है, समझिएगा थोड़ा सा इस बात को भी। क्या है सवाल? प्रश्न नंबर, इसका कुछ पार्ट बचा हुआ है, साइन ए और क्या है? कॉस ए। अब यहाँ पे समझिएगा कुछ बात को, ठीक है। अच्छा, साइन बराबर फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है? साइन बराबर फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। और लंब मेरा कितना है? 1 सेकंड। देखिए यहाँ पे हमको यहाँ पे साइन ए थीटा नहीं देकर के क्या दिया है? ए। क्या दिया है? यहाँ पे साइन ए थीटा नहीं देकर के क्या दिया है? ए। तो हमको ए यहाँ मतलब क्या मतलब? ये ए जो है वो थीटा का मान है। क्या है? थीटा की मान है। तो हमको साइन ए का वैल्यू यहाँ पे यानी थीटा बोल रहा है। क्या बोल रहा है? साइन थीटा बराबर। तो साइन थीटा, तो साइन थीटा ए लिया है, तो हमको ए के अकॉर्डिंग चलना, मतलब ए के अनुसार चलना है। क्या? ए के अनुसार। इसमें ये मानना पड़ेगा कि हमको ये थीटा हो गया और थीटा ये हो गया, तो इसका आधार लंब कौन होगा? ये सामने वाला भुजा, ये ना होगा? ये सामने वाला भुजा क्या बन जाएगा? लंब बन जाएगा। तो लंब इसमें क्या हो गया आपका? BC। BC हो गया ना? लंब हो गया BC। आधार बच्चे हो गया आपका, अगर कर तो सेम है, ये है क्या है? AC। तो BC का मान कितना है? BC का मान 7 सेंटीमीटर और AC का मान 25 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए कोस का, अब फिर इसी का है दूसरा अधिक, कोस ए दिया, सेम इसमें भी वही चलेंगे। क्या? सेम इसी में। तो इसमें क्या होता है? कोस बराबर क्या होता है? फॉर्मूला क्या? आधार बटे कर्ण। आधार बटे
कर्ण। तो बताओ, अब इसको नीचे लिख देते हैं, इससे हो सकता है आप सीधे में लिख दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे जगह ना होने के कारण तो हम नीचे लिख रहे हैं। तो कर्ण को हम क्या क्या इसमें देखिए ए है, सेम वही चलेंगे क्या, इसी को हम थीटा मान के चलेंगे ए को, ठीक है। तो आधार क्या है इसका, ये तो लंब हो गया, एक अकॉर्डिंग ए के अनुसार ये हो गया लंब, ये हो गया आपका आधार। तो आधार कितना है, आधार क्या है, ए और बी, ए और बी है ना, और कर्ण वही रहेगा, कितना है कर्ण, कर्ण ए सी, ए सी, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ए बी कितना है 24 और बी सी कितना है 25, ठीक है। ये सवाल हुआ इतना, और भी सवाल है, हाँ और सवाल है, इसमें 2 पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट है। तो दूसरा पॉइंट में सवाल में क्या है, देखिए साइन सी, और एक चीज है थोड़ा नीचे करके लिख देते हैं, जो कि इसका साइन सी और कॉस सी, सी ओ एस, कॉस सी, ठीक है। अब देखिए अब इसमें क्या हो गया है, याद सुनिएगा इस बात को, इसमें अब देखिए साइन सी मतलब साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो इसमें लंब कौन है, ध्यान से देखना, ये लंब इसमें कौन सा हो जाएगा, लंब। अब देखिए यहाँ पे क्या, सी का अकॉर्डिंग रखना, क्या, अब देखिए यहाँ पे ये थीटा नहीं रहा, इसमें क्या हो गया, इसमें ये थीटा नहीं रहा, थीटा कौन हो गया, सी वाला हो गया, क्या हो गया, सी वाला थीटा हो गया, सी वाला थीटा हो गया। अब इसके सामने वाला कुछ क्या बन गया है, क्या बन गया, ये लंब बन गया, थीटा के सामने वाला बोझा लंब होता है, तो थीटा सी में हो गया, तो ये लंब हो गया। अब लंब कितना है, ए और ए बी, और इसका कर्ण तो सेम वही है, कितना है, ए सी ना, ए, तो ए बी का मान कितना है 24 और ए सी का मान 25। अब यही कंडीशन फिर से अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसका मान जो था आधार बटे कर्ण, ये था आधार बटे कर्ण। तो आधार इसमें सेम रहेगा, इसमें क्या सेम रहेगा, इसमें आधार क्या रहेगा BC, क्या होगा BC आधार हो जाएगा, और कर्ण क्या है AC। तो BC कितना हो गया मान 7 और AC का मान वही 25। तो ये आपका सवाल बन गया। तो इस सवाल को बहुत ये सवाल सिंपल है, लेकिन शुरू में आपको लगेगा कि सवाल भारी है, ठीक है, लेकिन सवाल सिंपल है। थोड़ा इसको प्रैक्टिस कर रखिएगा, इसको आप बनाइए, ठीक है। और पहले इसको उतारना है, फिर ये फर्स्ट पॉइंट उतारना है, और उसके बाद फिर ये उतारना है, ठीक है। अब फिगर इसके साथ में ऊपर वाले पार्ट में उतारिएगा, ओके। तो देखिए 8 पॉइंट का ये दूसरा सवाल है, 8.1 का दूसरा सवाल है। तो इसमें देखिए क्या है, सवाल आपका लिख दिए है बोर्ड पे, सवाल आपका बोर्ड पे लिख दिए है 10p - कोट
आर का मान ज्ञात कीजिए। और ये फिगर आपका किताब में दिया गया है। तो ये फिगर से कोई क्या पता चलता है कि हमको किसका मान निकालना है? आधार का। आधार का। तो ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया और ये लंब हो गया। ये किसी कोई क्या बोलता है? ये कोई ऊंचाई बोलता है, ठीक है। तो चलते सवाल से, दिया है, क्या दिया है उसको ले लेते हैं, P और Q। P और Q 12 सेंटीमीटर। और क्या दिया है? P और R कितना दिया है? 13 सेंटीमीटर। ये नहीं दिया है, इतने सा दिया है। अब चले कहाँ से? पाइथा गोरस परिमय से, ठीक है। तो कौन त्रिभुज आई? त्रिभुज शंकु। पी क्यू आर, ठीक है। पी क्यू आर में तो इसके लिखने लगा। तो इसमें मान हमको क्या निकालना है? तो फार्मूला कौन सा लगेगा? हम आधार पर फार्मूला लगाते हैं। आधार पर फार्मूला क्या होता है? बोलो, रूट अंडर कर्ण माइनस लंब स्क्वायर। तो इसमें हमको क्या दिया है? कर्ण कितना दिया है? कर्ण 13 माइनस लंब 12, यही ना। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 माइनस 12 कितना होता है? 144। कटिए कितना हो जाएगा बोलो? ये 5 2 यानी 25 हो गया। तो रूट अंडर से क्या निकला? 5, है ना। ये 5 निकला आधार। तो आधार का मान यहाँ लग देंगे 5 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखिए, अब बोला है, क्या बोला है? 10। इसको इधर बनाते हैं। 10P माइनस कोट आर का इसको ज्ञात करना है। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे देखिएगा बात को। यहाँ पे 10P बोला है तो हमको P के अकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है। P का मान क्या रखना है? तो P के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा? ये लंब और ये आधार। तो चलते हैं। तो P का 10 बराबर फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, लंब बटे आधार माइनस यहाँ पे, तो माइनस देना पड़ेगा। कोट 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 बराबर क्या होता है बोलो तो? आधार बटे लंब, ठीक है। तो देखो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। P के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ये लंब हो जाएगा। तो लंब का मान कितना रखेंगे? 5, ये ना। और आधार का मान 12। और R का वैल्यू देखिए। अब R के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? R के। तो ये अब नहीं होगा। अब इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा R। तो R के अकॉर्डिंग लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। तो लंब कितना हो गया? 12। ओ सॉरी, आधार कितना हो गया? आधार 5 और ये 12 कट के 0, है ना। तो सवाल आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ, ठीक है। ये 8.2 का दूसरा सवाल था।